नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को एक बयान जरूर सुना हुई है, जिसमें वे कह रहे हैं कि अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे होंगे। खूब वायरल हो। अगर फिर भी आपने अभी तक नहीं सुनो तो फिर से सुन लो। ये कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन रात चलती भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहाँ भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अब अगर हम कहें कि महाराज झांसी में ऐसा कछु नहीं है, झांसी में दूर दूर तक ऐसा कछु नहीं दिखाई दे रहा हो, तो शायद आप लोग झूठ मानो। लेकिन शुक्रवार को झांसी के मऊरानीपुर से कछु तस्वीरें सामने आई थी। वे देखो आप। दो सगी बहनें एसडीएम साहब के कोर्ट कार्यालय के पीछे 60 फीट ऊंची बनी पानी की टंकी पे पेट्रोल लेके चढ़ जाती हैं। करीब 3 घंटा तक वे चढ़ी रहती हैं। भीड़ जुटत है, हुजूम जुटत है और प्रशासनिक अधिकारियों को खबर लगत नहीं। मौका पे एसडीएम गोपेश तिवारी पहुंचत है। एसडीएम के संगे मऊरानीपुर पुलिस भी पहुंचत है। उनसे पूछी जात है का समस्या है, तो बताती हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। लेकिन इनके पीछे की कहानी जो है वह बड़ी हैरान करने वाली है। कौनो न कौनो तरीका से प्रशासनिक अधिकारी मान मनौवल करके उन दो सगी बहनन को पानी की टंकी से नीचे तो उतार लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन काहे की एफआईआर दर्ज करावो चाह रही थी वे दो सगी बहनें, और कौन वजह से पानी की टंकी पे चढ़ी थी। इसके पीछे की कहानी वो बयान से संबंधित है योगी जी महाराज के, जो वे दे रहे थे, जो बड़ो वायरल भाव तो। दरअसल इन दो सगी बहनन के संगे छेड़खानी भई, इन दो सगी बहनन के संगे जबरदस्ती भई, और आज या 2-4 दिन पहले नहीं भई, पूरे लगभग 1 महीना पहले। पूरी घटना जब 15 नवंबर की है। 15 नवंबर की शाम के 7 बजे ये दो सगी बहनें मऊरानीपुर के एक मोहल्ला में जिते जे किराए से रहती उतर रह रही थी। तभी 3 लफंगा इनके घरे आ धमकत हैं, हाथ में लाठी डंडा, इनके संगे मार पिटाई करत हैं। और ना सिर्फ मार पिटाई बल्कि इनके कपड़ा फाड़त हैं और इनको गलो दबात हैं और धमकी देते हैं कि जहर को इंजेक्शन लगाता हो जाए। पुलिस से सिस्टम सेट है, पुलिस को पैसा भर दें, कछु नहीं हुई है। और ऐसे ही कछु भाव करीब 1 महीना तक इन दो सगी बहनन की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके पीछे की कहानी जा है कि जब दो ये सगी बहनें अपने किराए के मकान में अकेली हती तो वो वक्त इनको भैया शादी समारोह में गौ तो मताई बाप इन दो बहनन के दिल्ली में काम करत हैं। इस वजह से ये दो बहनें घर में अकेली थी और यही दौरान इनके संगे जा घटना हुई। घटना के बाद पुलिस ने लड़कन की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन जो दो बिटियां जो चिल्ला रही थी पुलिस के सामने, पुलिस को इनकी कहानी पे यकीन नहीं है, तो पुलिस इनकी एफआईआर नहीं लिख रही थी। 1 महीना तक ये पुलिस के चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। मजबूर होके शुक्रवार को इन दो सगी बहनन को हाथ में पेट्रोल की कंटरिया लेके पानी की टंकी पे चढ़ने पड़ा। जब प्रशासनिक अधिकारी जगे, भीड़ जुटी, तब झांसी के अधिकारियों तक की खबर पहुंची और झांसी के पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर कही कि मऊरानीपुर कोतवाल की विभागीय जांच हुई है। साथ ही साथ इसमें एसएचओ मऊरानीपुर की जांच कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। अब झांसी की मऊरानीपुर पुलिस ने उन दो सगी बहनन की एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर दर्ज करवे के संगे संगे 6 अलग अलग धारण में मुकदमा पंजीकृत करो है और मुकदमा 3 नामजद समेत 3 से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करो है। जी में 3 जो नामजद नाम हैं उनमें प्रेम नारायण, जयप्रकाश और तीसरा नाम प्रमोद को है। इन तीनों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अब सवाल जो है कि कोनो बिटिया को अपनी छेड़खानी की, अपने संगे भाई ज्यादती की, अपने संगे भाई ज़बरदस्ती की रिपोर्ट लिखावे के लाने पानी की टंकी पे चढ़ने पड़े।
कब पुलिस 1 महीना तक लटकाए रहे, और पुलिस जब तक लटकाए रहे जब तक बड़े अधिकारियों के संज्ञान में कोनो मामला नहीं पहुंचे। अगर पुलिस को लग रहा हो कि मामला झूठो है तो विवेचना करती, लेकिन FIR तो दर्ज होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने FIR तक दर्ज करवो जरूरी नहीं समझो। ऊपर से योगी जी कह रहे हैं कि अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे हुए हैं। यमराज नहीं, ये तो मित्र बन गए हैं। झांसी पुलिस को एक स्लोगन है, झांसी पुलिस मित्र पुलिस, लेकिन उनमें भी नियमदा शर्तें लागू हैं कि की के लाने मित्र है। अच्छे लोगन के लाने पुलिस मित्र होनी चाहिए, और जो योगी जी कह रहे हैं कि सोहदन के लाने पुलिस को यमराज होनी चाहिए। लेकिन इतने खेल उल्टो नजर आ रहा है झांसी के मऊरानीपुर में। इतने पुलिस गुंडा माफिया सोहदन के लाने मित्र बन गई है, और अच्छे भले मानस तो थाने के अंदर जा ही नहीं पा रहे, अपनी सही बात कह ही नहीं पा रहे। लेकिन अब बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज भई है। लेकिन देखने लायक बात जा हुई है कि विभागीय जांच की बात तो कही दी गई है, लेकिन कब वाकई में विभागीय जांच असल तरीके से कायदे से हुई है, कब वाकई में जो 1 महीना तक इंदो सगी बहनन को इंदो बिटियन को टरकात रहे ऊपर कार्रवाई हुई है, जो कितों ना कितों देखवे लायक है। ये पूरे घटनाक्रम में आपको क्या कहबो है, आप भी अपनी बेशकीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो, ताकि हम भी समझ सके कि ऐसी घटनन पे आपको का कछु पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, आप का कछु सोचत हो। आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में बेशकीमती राय जरूर लिखिए। ई रिपोर्ट में फिलहाल इतने ही। देखते रहो बुंदेली वार्ता, फिर मिले एक और नई रिपोर्ट के संगे। बहुत बहुत धन्यवाद।